हेलो एवरीवन। आज मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक रहेगा टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर में स्क्वायर है, आपका रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। इन सब चीजों को आपको डिटेल में इनका फार्मूला और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सब आपको समझाया जाएगा। आइए फिर टॉपिक का नाम आपका लिखते हैं टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स। अब इसमें किस तरह की कौन कौन सी शेप्स आती हैं, जैसे आपने सुना होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रायंगल, etc। इसी तरह के और कुछ शेप्स आते हैं, इन सबको डिटेल में आपको पढ़ना है। तो आज आपको हम रेक्टेंगल पहले शुरू करते हैं, देखेंगे। रेक्टेंगल आप लोग जानते भी होंगे, फार्मूला भी आप सुने होंगे। अब यहां आप देखेंगे इसको डिटेल में। रेक्टेंगल एक 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है, जिसमें कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। मान लेते हैं ये ABCD, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है ये? एक रेक्टेंगल। तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? ईच एंगल राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। रेक्टेंगल हैज 4 sides, 4 vertices and 2 diagonals। रेक्टेंगल के पास 4 साइड होगी, 4 वर्टिसेस होंगे एंड 2 डायगोनल्स होगा। एंगल कितने होंगे? एंगल भी 4 होंगे, ईच 90 डिग्री के। रेक्टेंगल में नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे? 4 होंगे। 4। इसमें जो डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स का नाम भी मैं लिख दे रहा हूं। डायगोनल्स वो उसका नाम है AB और BD। जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन से हैं? AC एंड BD। साइड्स कौन सी हैं? साइड्स इसमें कौन कौन से हैं? AB है साइड्स, AB, BC है साइड्स, BC
और CD है साइड और AD है साइड, 4 साइड हो गई। AD एंगल्स एंगल A है, एंगल B है, ईच एंगल इक्वल होगा वो भी 90 डिग्री। एंगल C है, एंगल D है, ईच है 90 डिग्री, 4 एंगल्स है। वर्टिसेज A, B, C एंड D। ये सब रेक्टेंगल के बारे में मैंने लिख दिया। कितनी साइड, एकदम बेसिक से आपको मैं बता रहा हूं। साइड्स कितनी होती, कौन कौन सी साइड्स किसको बोलते हैं, डायगोनल्स कितने होते हैं, इसमें से कौन कौन से डायगोनल हैं, एंगल्स कितने होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अब इसमें आपको फार्मूला, जैसे जो क्वेश्चन आता है उसमें रेक्टेंगल की एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल्स अगर फाइंड करने के लिए आता है तो ये आपको मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे आप फार्मूला नोट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होगा सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड में L प्लस B प्लस L प्लस B, तो L प्लस L टू टाइम्स होगा L प्लस B प्लस L प्लस B, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो में। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरी मतलब परिमाप, मीटर मतलब मापना, तो चारों तरफ की दूरी को जो मापता है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो चारों तरफ की दूरी का मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ। अब L प्लस L कितना होगा 2L और B प्लस B 2B, तो 2L प्लस 2B। अब दोनों में 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा L प्लस B। यही आप लोगों को याद करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। अब डायगोनल्स भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, डायगोनल्स का फार्मूला, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे आपको B पता है, ये ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी लेंथ होगी, ये होगी आपकी ब्रेथ। अब जैसे मान लो आपको डायगोनल BD फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BD। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के सामने अगर आप ट्रायंगल BCD की बात करें तो BCD में 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो BD डायगोनल है ये ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो अगर आपको ये हाइपोटेनियस जो कि रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल है लेकिन ये ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस। तो अगर यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ बेस क्या है L और परपेंडिकुलर क्या है B, तो यहाँ पर डायगोनल BD का स्क्वायर, इधर आप देखिए निकाल सकते हैं, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो अगर इधर ट्रांसफर होगा, केवल हमको BD डायगोनल चाहिए, डायगोनल BD, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है रूट लग जाता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकल कर आता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। इस तरह से आपके ये रेक्टेंगल का फार्मूला है। एरिया क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो पूरे की एरिया आ जाएगी। एरिया होती क्या है, जैसे ये जो आपका पेरीमीटर चारों तरफ की साइड दिख रही है, इसके बीच का जितना भी सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, ये जो चारों तरफ की लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन जो ये है आपको दिख रही है, लाइन साइड्स जिसको बोलते हैं, चारों तरफ की साइड की अगर लेंथ हमको पता हो जाए उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट L प्लस B
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ बताया है इसको कैसे फाइंड करेंगे। बाकी ये कुछ बेसिक चीजें मैंने लिख दिया है रेक्टेंगल के लिए कि साइड्स कितनी होती हैं, एंगल कितने होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स कितने होते हैं, और वो जो है ये टोटल डायगोनल्स होते कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं डायगोनल्स, ये मैंने आपको लिख दिया है। और ये साइड्स और एंगल ये कैसे लिखेंगे, एंगल ए एंगल बी, वर्टिसेस कौन कौन से हैं, मतलब कहने का मतलब जो बेसिक चीजें हैं रेक्टेंगल की वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बोथ डायगोनल्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल में, यहाँ ये भी आप लिख सकते हैं डायगोनल्स एसी और बीडी जो दिया गया है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। इस तरह से रेक्टेंगल की जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्क्वायर की पूरी बेसिक चीज और फार्मूला भी बताऊंगा और क्वेश्चन वगैरह भी लगवाऊंगा इस पे। उसके बाद फिर सर्कल का, पैरेललोग्राम का, इस तरह से जो 2D शेप्स हैं उसमें सारा आपको डिटेल में मैं समझा भी दूंगा और इसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको भी सारा मैं बताऊंगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग और आगे फॉरवर्ड भी करें। ओके, थैंक यू।